नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो शिवपुरी से है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है शिवपुरी से। शिवपुरी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी हैं। बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में वे शामिल होंगे। 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं अब बीजेपी को बड़ा झटका मिला है शिवपुरी से, जहां पर बीजेपी के बड़े चेहरे ने कांग्रेस में जाने का फैसला ले लिया है। शिवपुरी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया है और उसी के साथ वे कांग्रेस में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। शिवपुरी के कोलारस से विधायक हैं जो अब वीरेंद्र रघुवंशी, जो अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो बीजेपी को बड़ा झटका। तो शिवपुरी से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। शिवपुरी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थामने का बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पर कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का साथ देने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी की परेशानी का सबब ये बन गए हैं। बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया गया है। वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी की परेशानी का सबब बन गए हैं और कांग्रेस का दामन थामने का ये बड़ा फैसला वीरेंद्र रघुवंशी की ओर से लिया गया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ असाइनमेंट हेड चेतन सेठ जुड़ चुके हैं। चेतन, बीजेपी की परेशानी बढ़ चुकी है, वीरेंद्र जी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो ऐसे में अब चुनाव सर पर है, तो कैसे देखा जाए इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी। कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और विधायकी से अब उन्हें इस्तीफा दे दिया है। आने वाले समय में चुनाव तो बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोलारस से विधानसभा से वीरेंद्र रघुवंशी 2014 में जी। कांग्रेस से भाजपा का दामन थामा था और कोलारस विधानसभा से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दूर विरोधी रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे, जी। तो महेंद्र यादव, जिन्हें वीरेंद्र रघुवंशी ने 2018 में विधानसभा चुनाव हराया था, अब वो भी बीजेपी का दामन थाम लिया था उन्होंने भी। जी। तो वीरेंद्र रघुवंशी को बड़ी मुश्किलें लग रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी। संभावना जताई जा रही थी कि वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोलारस विधानसभा में विरोध लोग कर रहे हैं और विरोध बगावती जी। सुर अब नेताओं के भी देखने को मिले हैं, जी। तो लग रहा था कि वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कट सकता है। लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी ने अपना एक पत्र जारी किया है जिसमें उनने इस्तीफा दिया है। तो उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरीके से कर्ज माफी की बात कही गई थी, वो कर्ज माफी नहीं हुआ। और इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया है कि कोलारस और सीपी ऐसे अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है जो भ्रष्टाचार की नींव रखते हैं, जी। यानी कि जो भ्रष्टाचार रिश्वत लेते हैं, ऐसे अधिकारियों को तैनात किया जाता है। और इसी यही कारण है कि वीरेंद्र रघुवंशी की विधानसभा से लंबे समय में कुछ काम नहीं हो पा रहे थे, तो लंबे समय से नाराज चल रहे थे और अटकलें भी क्षेत्र में लगाई जा रही थी कि वीरेंद्र रघुवंशी अब अपना विधानसभा का चुनाव यूपी से लड़ सकते हैं, यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया जो वर्तमान में मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। वीरेंद्र रघुवंशी पहले भी शिवपुरी से चुनाव लड़ चुके हैं यशोधरा के खिलाफ, लेकिन 2014 में जब वीरेंद्र रघुवंशी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में यशोधरा के खिलाफ चुनाव लड़ा था तो हार का सामना करना पड़ा था।
अब अटकलें लगाई जा रही है कि 2 तारीख को वो कांग्रेस का दामन थामेंगे और कांग्रेस के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस से शिवपुरी विधानसभा से लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अब वीरेंद्र रघुवंशी का और यशोधरा राजे सिंधिया का मुकाबला 2013 की तर्ज पे एक बार फिर 10 साल बाद 2023 में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से शिवपुरी में कांग्रेस में अभी भी कोई ऐसा दिग्गज नेता है नहीं। कांग्रेस भी लंबे समय से तलाश में थी कि उनके पास भी कोई बड़ा और दिग्गज चेहरा आए जो यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े और यशोधरा राजे सिंधिया को शिकस्त देने में कामयाब रहे। हालांकि जिस तरीके से 2013 में जब विधानसभा था, वीरेंद्र रघुवंशी चुनाव लड़े थे यशोधरा के खिलाफ, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछले 1.5 साल से वीरेंद्र रघुवंशी कोलारस के विधायक होते हुए भी शिवपुरी में एक्टिव हो रहे थे, शिवपुरी के लोगों से संपर्क कर रहे थे, शिवपुरी के लोगों से मिल रहे थे। तो अटकलें लगाई जा रही थी कि अब जल्दी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आज वीरेंद्र रघुवंशी ने ऐलान कर दिया है कि उनने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर की है कि किस तरीके से विधायक दल की बैठक हो, प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हों, उनमें उन्हें बुलाया नहीं जा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में वो जाते नहीं थे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी खटपट लगातार चल रही थी, अब वो 2 तारीख को कमलनाथ के समक्ष भोपाल पहुंचेंगे और कांग्रेस का दामन थामेंगे और आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में यशोधरा राजे सिंधिया वर्सेस वीरेंद्र रघुवंशी चुनाव होगा। लेकिन चेतन, राजनीतिक माहौल है, चुनाव सर पर है, ऐसे में विजेंद्र रघुवंशी के जाने से, बीजेपी से जाने से बीजेपी के वोट शेयर पर कैसा असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, कोलारस विधानसभा की बात करें तो वीरेंद्र रघुवंशी का जनाधार काफी अच्छा देखा जाता है, क्योंकि रघुवंशी समुदाय के लगभग 27,000 वोट कोलारस विधानसभा में। यही कारण है कि बीजेपी को नुकसान लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वीरेंद्र रघुवंशी वर्तमान में विधायक होने के चलते उनकी अनदेखी की जा रही है और सीनियर नेता हैं, तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी भी कई ऐसे नए चेहरे की तलाश में थी, क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी का जिस तरीके से कोलारस विधानसभा में बीजेपी के 3 लेयर के सर्वे हुए हैं, उन सर्वे में वीरेंद्र रघुवंशी का नाम पिछड़ रहा था। बगावती तेवर नेताओं के देखने के मिल रहे थे, चाहे जिलाध्यक्ष हो, उनके मंडल अध्यक्ष हो, तमाम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं वीरेंद्र रघुवंशी से नाराज चल रहे थे। तो वीरेंद्र रघुवंशी जिस तरीके से अपनी पैठ शिवपुरी में जमाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कोलारस विधानसभा सीट से जितेंद्र जैन गोटो देवेंद्र जैन के भाई हैं, उनने भी कांग्रेस का दामन थामा है। तो संभावना, क्योंकि ये 4-5 बड़े नेता हैं जो शिवपुरी और कोलारस विधानसभा में अपना जनाधार रखते हैं। देवेंद्र जैन हैं, जितेंद्र जैन गोटो हैं, महेंद्र यादव हैं, वीरेंद्र रघुवंशी हैं और यशोधरा राजे सिंधिया हैं। तो ऐसे 5-7 नेता हैं जिनकी दोनों विधानसभाओं में अच्छी पैठ है। अब वीरेंद्र रघुवंशी जो है बीजेपी से दामन छोड़ दिया है, अब कांग्रेस का दामन थामेंगे, तो लाजमी बात है कि वर्तमान में जो विधायक है, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चेतन। तो आपको बता दें कि अब